तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस क्या है, आज का कोई व्लॉग नहीं है एक्चुअली, बस आपको एक अपडेट देने आया हूँ। और क्या है, आज से मतलब एक थोड़ा सा ना छोटा सा Q&A ही करने आया हूँ। आपके जो सवाल थे, जो मोस्टली सबके दिमाग में होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी होगा और कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, तो उनको बता देता हूँ। और एक चीज का जवाब देने आया हूँ जो कि क्लियर करने आया हूँ। आज पूरी अच्छे से बात करेंगे, वीडियो स्किप मत करना। और चलो शुरू करता हूँ गाइस। तो सबसे पहले तो आप सबके सवाल होते हैं, मतलब पूछते हो कि कई सवाल ये थे कि ना क्या आप निधि के रियल ब्रदर हो, मतलब कि सगा भाई, डीएनए वाला वही। तो गाइज उसका जवाब दे देता हूँ कि भाई हाँ, मैं निधि का रियल भाई हूँ, निधि से छोटा हूँ, मतलब मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। और एक सवाल था आपका, मतलब आप पूछते थे, मतलब कुछ कंफ्यूजन भी रहती है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो उन्होंने बोला था कि ना निधि नाम के आगे शर्मा लगाती है, फैमिली में भी सब शर्मा लगाते हैं और आप भारद्वाज लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। शर्मा जो सरनेम है वो काफ़ी कॉमन है, मतलब कि जो भी पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका क्या होता है यार, उनका एक कॉमन सरनेम दिया गया है शर्मा। जैसे कि बहुत सारे पंजाबी होते हैं, पंजाबियों में अलग अलग होते हैं सरनेम, बट वो कॉमनली लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं अरोड़ाज या कुछ ऐसे लगा लेते हैं। तो वैसे ही शर्मा हमारा कॉमन है। और भारद्वाज जो है वो हमारा गोत्र है, सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बताने की इतनी जरूरत नहीं है। भारद्वाज गोत्र है हमारा, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। और वो क्यों यूज कर रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में ना हर जगह शर्मा ही है, बट मैंने चैनल का नाम थोड़ा यूनिक रखने के लिए, क्योंकि अंकुर शर्मा नाम से ऑलरेडी एक यूट्यूब पे चैनल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया अंकुर भारद्वाज। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और ये डाउट क्लियर होगा कि यार मैं रियल ब्रदर हूँ। तो यार आप देख लेना, थोड़ा बहुत क्या मतलब फीचर्स से भी पता चल जाता है। और मेरी और ना पापा की शक्ल काफी हद तक मिलती है, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। और मेरे लिए सब ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये लगता है, अगर कोई मुझे बोलता है ना, मैं फेसबुक पे कई बार पिक्चर्स अपलोड करता था पापा के साथ, तो उसमें क्या होता था, मेरे को कॉम्प्लीमेंट जब ये मिलता था ना कि आप बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हो, तो यार बेटे के लिए ना उससे बड़ी कोई कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। बहुत खुशी होती थी ये सुन के कि मैं पापा जैसा लगता हूँ। और एक चीज हो रहा है जो मुझे बहुत प्राउड फील करवाती है, जो मतलब पापा बताते हैं, जो होते हैं ना अंडर आर्म्स होते हैं, अंडर आर्म्स में मेरे एक निशान है, एक मार्क है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो मेरे दादाजी के भी था, वो मेरे पापा के भी है, और वो मेरे भी है। पापा ने बहुत टाइम बाद नोटिस किया, जब मैं छोटा था तब पापा ने बताया, जब मैं स्कूल टाइम में था, यूनिफॉर्म चेंज करता था, तो पापा ने नोटिस किया और वो स्माइल आई पापा के फेस पे। तो ये सब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब आपको एक बार थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आपकी वजह से मेरी स्माइल वापस आ गई है, और कुछ चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सुधर रही हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हैं। ठीक है, मैं पहले भी बोल रहा था कि कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है। और एक चीज़, मतलब बस वीडियो में आज बनाने नहीं वाला था, थोड़ा अपसेट सा था, बट क्या है, सिस्टर की वीडियो देखी तो काफ़ी अच्छा लगा कि वो समझ रही है। और ठीक है यार, कई लोग होते हैं जैसे कठोर होते हैं, प्यार दिखाना नहीं आता, तो सेम ऐसा ही उसका भी है, सेम ऐसा ही मेरा भी है। मतलब क्या होता है, एट दी एंड यार फैमिली तो फैमिली ही रहेगी। ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, 2 महीने चला, 2 साल चला, बोलने के लिए भी हो और वैसे भी वो ब्लड रिलेशन है, वो वैसा ही रहेगा। और छोटी मोटी बातें तो सबके घर में होती रहती है। बस मैं यहाँ पे आया था, अपने आप को जस्टिफाई करने आया था कि मतलब बहुत लोगों ने ना मतलब थोड़ा सा गलत ना समझे, बस ये था, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। और ठीक है, निधि ने जो बात बोली कि मतलब चलो फाइनली यार उसने ये एक्सेप्ट तो किया कि विहान के लिए मैं जान दे सकता हूँ। तो अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो मैं सीरियसली बताऊंगा, मैं तुम्हारे लिए भी जान दे सकता हूँ। पता है क्या होता है, एक भाई का और एक बाप का प्यार ऐसा होता है, हमेशा बोला ये जाता है कि माँ की ममता, या ऐसा कुछ बोला जाता है, हमेशा सुनता आया हूँ। बट क्या है, बाप कभी ना यार दिखाता नहीं है सीरियसली, मतलब वो जितना प्यार करता है ना, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करता। उसको एक ऐसा ही दर्जा दिया जाता है जिसे स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है फैमिली में। ठीक है, मैंने यार बहुत कम उम्र में बहुत लंबी लाइफ देख ली, बहुत अप्स एंड डाउन देखे, फैमिली के साथ अकेला रहता था। मतलब जब भाई की भी शादी हो गई थी, सिस्टर की भी शादी हो गई थी, तो बस ये था कि अकेला था, तो बहुत संभाला है यार। तो बस उस चीज़ की वैल्यू रखना। और तुम्हारे लिए भी कभी कोई गलत नहीं है यार, तुम फैमिली का पार्ट हो और हमेशा रहोगी। और शायद तुमने कभी चीज़ें नोटिस की होती कि जब तुम्हें इन लॉज ने निकाल दिया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम से पहले हम कहाँ रह रहे थे, हम एक हाउसिंग बोर्ड के 2 BHK में रह रहे थे। मतलब वो ऐसा घर था यार, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, उसके बहुत ही पुराने तरीके से बना हुआ था। उसमें सीवरेज लाइन थी ना, जो वो घर के अंदर ही थी, तो वहाँ बहुत सारे कॉकरोच होते थे, वॉशरूम भी अटैच था, अंदर ही था। तो मैं रात को सोता था ना, तो यार बेड पे मतलब
लाइट ऑन करके सोना पड़ता था। अंधेरे में क्या होता था, जैसे ही नींद लगती थी ना, कॉकरोचेस वगैरह होते हैं वो उड़ते थे, उड़ के ना बेड पे आ जाते थे, ऐसा होता था। और वहां पे मैंने 2-3 साल निकाले हैं। ऐसा नहीं था कि हमारी मतलब वो मजबूरी थी कि वहीं रहना, बट क्या था, जब पापा की रिटायरमेंट हुई तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको खाली करना है। बट उस टाइम पे जैसे ही हमने खाली किया, हमें ऑप्शन ही वो मिला था उस टाइम पे, तो हमने सोचा धीरे धीरे कर लेंगे, कहीं और स्विच कर लेंगे, कहीं और जगह देख के वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बट क्या, फिर मेरा ये था कि यार चलो यार, ग्रेजुएशन रोज रोज सामान भी नहीं उठाया जाता, ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद उसी सिटी में जाऊंगा जहाँ जॉब लगेगी और सबके साथ फैमिली यार साथ रहेगी। जब मिस हैपनिंग नहीं हुई थी उस टाइम तक हमारा प्लान था कि 2 BHK फ्लैट लेने का, और जॉब वगैरह जहाँ पे भी लगेगी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बट क्या हुआ, जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था ना, उसी दिन मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि अब 2 BHK नहीं, अब जहाँ भी देखना है 3 BHK देखेंगे, और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें लाने के लिए, मतलब थोड़ा सा बच्चे की सेफ्टी के लिए, हर चीज़ के लिए, तुम्हारा माहौल चेंज हो। जिस सोसाइटी में अभी हम रह रहे हैं, तुम खुद फ्रेंकली बताना, तुम रात को 12-1 बजे भी घूम सकती हो और वो बिल्कुल सेफ है, दोनों साइड से, मतलब सिक्योरिटी अच्छी है। मतलब तुम्हारे लिए चाहता था कि तुम जल्दी से जल्दी मूव ऑन करो, थोड़ा सा ऐसे देखो कि मतलब आपको माहौल ऐसा मिले। मतलब मैंने तुम्हारा घर देखा था जहाँ पहले तुम रह रही थी, वो कितना बंद था, वहाँ बंदा वैसे ही नेगेटिविटी में चला जाता है। वहाँ पे जहाँ पे बाहर निकलना, रोशनदान खोलना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं थी। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये फ्लैट लिया था, ताकि बिल्कुल ओपन बालकनीज हो, जहाँ तुम्हारा मन करे टेरिस पे घूमो, थोड़ा उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो, जल्दी मूव ऑन कर सको। तो ये जो भी चीज़ें करी थी वो सिर्फ तुम्हारे लिए करी थी। और बच्चे के लिए जो तुमने आज बोला यार, बहुत अच्छा है। अगर तुम ऐसा समझती हो तो सच में ऐसा है। सिर्फ मैं विहान के लिए नहीं, मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये सच है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमने बोली कि ठीक है, मतलब वो तुम पता है शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हो, और फिर ना लोग क्या है सवाल पैदा कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मेरे कमेंट सेक्शन में भी एक आधा ही आता है, वो तुम्हारे में भी है, जो ना मतलब भड़काने की कोशिश करते हैं। बट बाकी सीरियसली मैं बता रहा हूँ, चाहे तुम्हारे यूटी फैमिली, मोस्टली हम दोनों की कॉमन है, उन दोनों ने कभी भी मिसगाइड नहीं किया है। वो हमेशा समझा रही हैं यार, वो बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं सच में। उन्होंने गलत ना तुम्हें सिखाया ना मुझे सिखाया घर को तोड़ने की कभी भी, या कुछ ऐसा नहीं किया कि कोई फ़ायदा उठाने के लिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और जो तुमने बस एक बात बोली, मैं वो बस क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ, कि जिस टाइम पे तुमने बोला कि मैंने मना कर दिया था कि लाने से, तो मैं वो बताता हूँ। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली कि किसी किसी की लैंग्वेज ना ऐसी होती है, थोड़ी कठोर होती है, तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बोल लिया तुमने। और आज तक मैं शायद इसलिए अपने इमोशंस नहीं दिखा पाया हूँ, मुझे बनना पड़ा वैसा। अगर कठोर ना होता ना तो ये दुनिया जीने नहीं देती है। चाहे मैंने मतलब कहीं भी तुम्हारे फैमिली में, वहाँ पे या कहीं पे भी देखा हो, तो मुझे मेरा कठोर बनना जरूरी था। मुझे पता है, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम जब वहाँ से निकाला था, मैं किस हाल में तुम्हें वहां से लेके आया था, किन परिस्थितियों में लेके आया था। और फिर उसके बाद तुम्हारा ये डिसाइड करना कि मुझे वापस वहां जाना है। तो यार कोई भी भाई ना नरक में वापस नहीं भेजता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं भेजता है जहां से पता हो। यार तुम्हें भी पता है चीजें, और तुम खुद ही बताती हो, मैं भी वहां 13 दिन रुका हुआ हूँ, तो मुझे पता है वो चीजें। तुम्हारे इन लॉज में है, तुम्हें भी पता है कि कोई वहाँ पे है जो मेंटली ठीक नहीं है, और तुम फिर भी अगर वहाँ पे जा रही हो, हमें इंसिस्ट करके, फोर्स करके कि मतलब नहीं मुझे वहाँ छोड़ के आओ। मैं मानता हूँ तुम्हारा लगाव है वहाँ पे, अभी भी है, पहले भी था, हर चीज़ थी, तो तुम्हारा ठीक है, बनता है। लेकिन यार हम लोग जानते हैं, हमने दुनिया देखी है, हम समझते हैं कौन लोग कैसे हैं। तुम्हें खुद एक चीज़ बताओ, जब तुम्हें छोड़ने जा रहा था मैं, मेरे मन में कितने डर होंगे, तुम्हें खुद को पता है। जो बंदा अगर फैमिली में है, थोड़े उसके मेंटल इश्यूज हैं, तो उसके लिए तो यार हर चीज़ माफ़ हो जाती है। रात को अगर वो तुम पे शाउट करता है या मतलब करती है जैसे, और अगले दिन क्या होता था, तुम्हें क्या बताया जाता था, कोई नहीं बेटे, मतलब ना यार दिल की तो साफ है, दिल की बुरी नहीं है, वो कुछ भी कर ले दिल की बुरी नहीं है। ये सोल्यूशन नहीं होता है। दिल का बुरा तो हिटलर भी नहीं था यार, वो भी कभी ना कभी तो अपने लोगों के लिए ही कर रहा था, लेकिन उसने देश के देश बर्बाद कर दिए। ये चीज़ कब समझोगे तुम? मान लो तुम्हें वहां जब तुमने फोर्स किया जाने के लिए, नहीं मुझे जाना है, सबसे ऊपर होके गई, पापा भी अगेंस्ट हो गए थे ना तुम्हारे कि हाँ नहीं जाना, और अगर जा रही है तो इसको वहीं छोड़ा, क्योंकि यार कोई भी नहीं भेजना चाहता था तुम्हें। उसके बाद जब हम समझते हैं क्या क्या उन्होंने नहीं किया, क्या क्या कसर नहीं छोड़ी थी, और उसके बावजूद तुम बोल रही हो ऐसे कुएं में दोबारा से जाना। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो विहान के साथ कुछ हो जाता, विहान को कोई सीढ़ियों से गिरा देता, कुछ भी अपना गुस्से में आके कुछ भी कर देता, कुछ भी कोई भी, और उसके बाद क्या था, सुबह तो यही बात बोलनी थी ना कि यार ठीक है, आपको पता तो है इनकी मेंटल परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। क्या ये चीज़ ठीक है?
कोई तुम्हें इंसान चाकू से मार दे और अगले दिन बोल दे कि नहीं यार कोई नहीं, दिल की बुरी नहीं है, आप ये समझो ना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बुरा अपना खुद का समझो कि कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है। मैं आज बताता हूँ, सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ कि शायद मैं बहुत उस टाइम तुम्हारे सामने कभी किसी के सामने नहीं रोया, कभी अपने इमोशंस छुपाए, क्योंकि एक इंसान को स्ट्रॉन्ग बनना था। सब टूट जाते ना तो चीज़ें बहुत बिखर जाती। लेकिन मुझे मेरे दोस्त पता है, मेरे दोस्तों से कभी मिलवाऊंगा जो घर पे भी आते हैं, तुम जानती हो, तुम्हें बहन मानते हैं, मेरे सारे दोस्त आने के लिए तैयार थे। और ये जो है तुम्हारे इन लॉज के, यही इनके आसपास ही रहते हैं, सब आने के लिए बोल रहे थे भाई हम आते हैं, बहन को क्या हुआ कैसे हम संभाल लेंगे। लेकिन मैंने सबको मना किया। लेकिन कुछ दिन बाद मेरा शायद बर्थडे था, बर्थडे पे मैं उनके साथ गया था और उनके साथ टाइम स्पेंड किया। उनसे पूछना कभी कि मैं कितना रोया था। मतलब उस दिन हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, बस ये था कि एक टाइम स्पेंड करना था साथ में। जो होटल हमने बुक किया था जहाँ हम मतलब गैदरिंग कर रहे थे, वहाँ पे होटल में जमीन पे गिर गिर के कोई इंसान रो रहा है। उसको बस ये वो अपने उस दिन सारे इमोशंस निकाल दिए थे दोस्तों के सामने कि यार कोई मेरी बहन की खुशियां वापस ला दो यार। अगर ये बचपना होता, जैसे बच्चे थे कि उसका खिलौना किसी ने खोस लिया छीन लिया, तो मैं किसी से भी लड़के वापस लेके आता। लेकिन वो चीज़ जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जो चीज़ जिस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो वो चीज़ हुई। इसलिए सिर्फ तुम्हारे साथ कोई नहीं भेजना चाहता था तुम्हें। और दूसरी चीज़ जो तुमने बोली कि मतलब वहाँ से मना कर दिया था, तो प्लीज़ उसको थोड़ा क्लियरली खुल के बोला करो। क्या हुआ था मैं बताता हूँ। उस दिन दोपहर को मैंने तुम्हें कॉल किया नेक्स्ट डे कि मैं वापस हिसार जा रहा हूँ, तो चलें अभी। तो तुमने मना किया कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मैं श्राद्ध तक रुकूंगी। मैंने तुमसे बहुत बार इंसिस्ट किया कि नहीं तुम चलो भाई, मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ एक सेकंड में यार तुम मुझे बोलोगी वहाँ से हिसार से आने के लिए, तो उतना टाइम 3 घंटे तो मुझे मिनिमम लगेंगे ही। तुम्हारे साथ उन दिनों क्या क्या हुआ सबको पता है, फैमिली में भी तुमने बताया था, तुम्हारे रूम को लॉक कर दिया गया था, तो ऐसी जगह रहने का क्या फ़ायदा, खुद समझो यार। और उसके बाद रात को 1-1:30 बजे तुम्हारा मैसेज आ रहा है कि ना अभी मुझे लेने आ जाए यहाँ से। तो यार इतने ताव में आके डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। तुमने 1 सेकंड लगाया, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। पता है तुम एक लड़की के दिमाग से सोचते हो, लेकिन ना एक लड़का बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। किसी के घर जाना, उसको लेके आना, और तुम तो जानती हो वो इन लॉज को क्या था, क्या बोलते थे कि हाँ हम यहाँ से हैं, हमारे रिलेशन यहाँ हैं, ये हैं, तो सब सोच के जाना पड़ता है ना। तो मतलब ठीक है, तुम्हारा तो एक बार बस बोलना हो गया कि हाँ यार मुझे लेने आ जाओ, लेकिन हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अब क्या हो गया, अगर तू इतना ही था, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एटलीस्ट तुम्हें पता चले वहाँ से कि हाँ मतलब तुम्हारा नहीं है वहाँ पे कोई अब, इसलिए तुम फील करो उस चीज को। और नेक्स्ट डे पूछो, तुमने ये नहीं बताया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मैं तुम्हें लेने आ गया था, और वो सब चीजें तुमने बोली बिल्कुल सही बोली, और तुम्हें लेके गया। और बस यही चाहता था कि यार तुम धीरे धीरे मूव ऑन करो, सही और गलत में फर्क देखो। पता है तुम्हारी आज की वीडियो में कमेंट सेक्शन चेक करना, तुम्हें कोई गलत नहीं सिखा रहा है, हर कोई सही बोल रहा है प्लीज। और जो तुमने अभी पोल किया है थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल सही है। कोई भी होता, मतलब कि तुम बहुत इमोशनली अटैच थी, बट अगर तुम्हारी जगह मतलब शायद तुम ना रहती, तुम्हें कुछ हो जाता, तो दूसरी साइड ऐसा नहीं होता, वहाँ बहुत जल्दी शादी हो चुकी होती। ये सच्चाई है, मैं लड़का हूँ, लड़का होके बता रहा हूँ, क्योंकि रीज़न चाहे कोई कुछ भी देता कि यार नहीं यार माँ को संभालना होता है, घर में भी तो कोई चाहिए था इसलिए कर ली, बट तुम भी थोड़ा सा मजबूत बनो, थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को। इन सब चीज़ों से अगर निकलोगी ना, बाहर निकलोगी, तो शायद तुम्हें अपने आसपास का प्यार दिखाई देगा कि सब तुम्हारे लिए क्या चाहते हैं क्या नहीं, हर चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाएगी। बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं बात करने आया था। और ठीक है, बस थोड़ी सी शांति बनाए रखो, सब पीसफुली मतलब अपना टाइम लो और थोड़ा सा खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। तो मैं तुमसे आगे के जो प्लान्स हैं डेफिनेटली उन सब में हम सब साथ हैं। मैंने जो सपने देखे हैं ना आगे के लिए, हम पूरी फैमिली साथ रहेंगे। और वो चीज़ों में बस मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपने जो जितना समझाया जितना सिखाया ना, सच में उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। एटलीस्ट उसने ये बात तो बोली बहन ने कि मतलब ना यार वो भाई बहुत प्यार करता है, धीरे धीरे ये भी समझ आ जाएगी कि भाई उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पूरी फैमिली उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, तो बस इतना ही बोलने आया था, आपने इतना कह दिया। अब थोड़े टाइम बाद मैं कुछ डिसीजंस लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ मैं उस टाइम आपका सपोर्ट मांगूंगा। प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, आप जितने भी होना, जितने जुड़े हुए हैं मुझसे, एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़, अगर मुझे आप सब पे विश्वास है, अगर आप समझाओगे ना, मतलब
तो फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का, सच में बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो मान जाएगी। बस इतना कर देना, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, हम साथ रहेंगे, मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी का भी, कुछ भी। इनफैक्ट मैं अपने पैसे लगा दूंगा अपनी साइड से, जो हो सकेगा मैं डेफिनेटली करूँगा, पक्का करूँगा, क्योंकि मुझे विहान लाइफ लॉन्ग अपने साथ चाहिए, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, हर कोई साथ चाहिए हैं। क्योंकि यार आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं कभी गुड़गांव जाता था 1-2 दिन के लिए, पीछे से मेरे पास इमरजेंसी कॉल्स आ जाते थे, मुझे पता है मेरे बिना चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, मैं वहाँ रह रहा हूँ तो चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो ठीक है, बस इतना ही बोलने आया था आपको बस। और आई लव यू सो मच गाइज। आपके अभी कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट क्या है आपके रीड कर लेता हूँ, समझ नहीं आता यार क्या रिप्लाई करूँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। क्या होता है ना यार, एक नारियल होता है, नारियल जैसे ऊपर से बिल्कुल मेरे जैसा है नारियल, मतलब ऊपर से जितना वो काला मतलब कि वो जितना सख्त होता है ना, उतना ही अंदर से नरम होता है। वैसे वो जोक था, इग्नोर करना, आई नो काफ़ी क्रिंजी था। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया और मेरी फैमिली में भी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सब आपकी बदौलत हो रहा है और उसके शुक्रगुजार हमेशा हम रहेंगे। और प्लीज़ ठीक है, अभी आप किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है, सब सही है, सब अपनी जगह ठीक है। थैंक यू सो मच, और बस इतने आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच, सीरियसली गाइस। और बस सपोर्ट करो, उसको भी सपोर्ट करो, और ठीक है मुझे भी कर देना अगर करो तो बस उसको सपोर्ट करो। एट द एंड ना यार, पैसा बहुत मायने रखता है, सच बता रहा हूँ, मुश्किलें हल हो जाती हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। अब कल को अगर विहान को कुछ प्रॉब्लम होगी तो पैसा ही काम आएगा ना गाइस। तो बस ऐसे ही लगे रहो, बनाओ अपना सपोर्ट, बहन को भी सपोर्ट करो, और हो सके तो मुझे भी कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।